18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो गया है। अब से 2 अक्टूबर तक पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया जाएगा। व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में धर्म कर्म की परंपरा सदियों पुरानी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या-क्या होता है? आत्मा को यमलोक पहुंचने में कितने दिन लगते हैं? इसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण में विष्णु जी और उनके वाहन गरुड़ के बीच की बातचीत है, जिसमें भगवान ने गरुण देव को जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, आत्मा, यमलोक, स्वर्ग नरक, वैतरणी नदी, पाप पुण्य, नीतियां और कर्म जैसे विषयों के बारे में बताया है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद यमदूत मरने वाले शख्स की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में यमराज उस आत्मा को उसके पाप पुण्य के बारे में बताते हैं। यमलोक में 3 दिन रहने के बाद यमदूत उस आत्मा को फिर से उसके घर छोड़ देते हैं। वापस लौटकर आत्मा 10 दिन तक अपने घर में रुकती है। वो देखती है कि घर परिवार के लोग किस तरह उसकी मृत्यु का शोक मना रहे हैं। ज्योतिषाचार्य और कथावाचक पंडित मनीष शर्मा कहते हैं, 13वें दिन घर परिवार के पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण जैसे धर्म कर्म से आत्मा तृप्त होती है, जबकि पिंडदान और धर्म कर्म ना करने पर आत्मा दुखी होती है। उसे यमलोक में भी कष्ट मिलता है। घर परिवार के लोग जो पिंडदान करते हैं, आत्मा को उसी से आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। यात्रा में आत्मा यानी जीव रुकता है तो यमदूत चाबुक मारते हैं। कठिन रास्ते और अंधेरे में आत्मा गिरते पड़ते आगे बढ़ती है। रास्ते में वैतरणी नदी आती है। मान्यता है कि ये नदी गर्म पानी, खून, मवाद, मांस से भरी रहती है। नदी में मगरमच्छ और गिद्ध जैसे खतरनाक जीव रहते हैं। आत्मा ने अपने जीवन में जितने पाप किए होते हैं, वैतरणी नदी पार करते वक्त उसके जीव को उतनी ही यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जबकि दान पुण्य और नेक काम करने वाले लोगों की आत्मा ये नदी आसानी से पार कर लेती है। इन सभी यातनाओं का सामना करते हुए आत्मा 47 दिन में यमलोक पहुंचती है। यमराज की आज्ञा से यमदूत आत्मा को फिर से पृथ्वी ले आते हैं। मृत व्यक्ति के परिवार वाले जो पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य करते हैं, उससे आत्मा को तृप्त मिलती है और फिर वो यमलोक लौट जाती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद आत्मा को मुक्ति मिलेगी या नहीं, ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है। शास्त्रों में कुल 84 लाख योनियां बताई गई हैं। अपने कर्मों के हिसाब से आत्मा को इन सभी से गुजरना पड़ता है और आखिर में आत्मा को मनुष्य का जन्म मिलता है। हिंदू धर्म की तरह ही इस्लाम और ईसाई धर्म में भी पूर्वजों के लिए प्रार्थना करने की बात कही गई है। इस्लाम में पूर्वजों को अबाओ अजदाद कहा जाता है। मौत के बाद इस्लाम में पुरखों के नाम से दान, दुआएं और नेक काम करने की परंपरा है। मान्यता है कि वंशजों के द्वारा किए गए दान का पुण्य आत्मा तक पहुंचता है। ईसाई धर्म में भी पितृपक्ष की तरह 2 नवंबर को घर परिवार के मृत सदस्यों के लिए चर्च में सामूहिक प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा डेथ एनिवर्सरी पर लोग कब्रिस्तान जाते हैं और उस शख्स की कब्र पर फूल चढ़ाकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यानी कुल मिलाकर सभी धर्मों में पितरों के लिए प्रार्थना करने और उनके नाम पर दान पुण्य करने की परंपरा रही है। आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें डायरेक्ट।